हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का नया लेक्चर लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग से संबंधित कौन कौन से स्वतंत्रता के पश्चात आयोग वगैरह गठित हुए हैं जिन्होंने प्लान पे क्या किया है, काम किया है। तो सबसे पहला जो है वो आता है आपका योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो गैर संवैधानिक थी। अर्थात संविधान में योजना आयोग का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अर्थात ये गैर संवैधानिक एक निकाय है जो कि मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया। अर्थात मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव संसद में रखा और उस आधार पर क्या हुआ है, योजना आयोग का क्या हुआ है, 15 मार्च 1950 को क्या हुआ है, गठन हुआ है। ये क्या करता है योजना आयोग? तो योजना आयोग देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या करता है, एक योजना प्रस्तुत करता है। पंचवर्षीय योजना, जैसे आपने नाम सुना होगा, तो पंचवर्षीय जो योजना है वो किसके द्वारा बनाई जाती थी? प्लानिंग कमीशन जो है पंचवर्षीय योजना बनाता था। तो कैसे बनाता था? तो वो क्या करता था, आकलन करता था, संसाधनों का क्या करता था, आकलन करता था कि देश में कितने भौतिक संसाधन है, देश के पास कितने अभौतिक संसाधन है, देश के पास कितने तकनीकी संसाधन है, देश के साथ पास कितने मानव संसाधन है, देश के पास कितनी भौगोलिक संप्रदा है, देश के पास कितनी प्राकृतिक संप्रदा है। इन सब का आकलन करने के पश्चात एक 5 ईयर प्लान जो है बनाया जाता था देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। तो ये काम होता था किसका? प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन में 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण होते थे, एक होता था उसका अध्यक्ष और दूसरा होता था उसका उपाध्यक्ष। तो जो अध्यक्ष होता था वो पदेन पीएम होता था। जो भी पीएम रहेगा उस समय वो उसका क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। तो जब गठित हुआ था मार्च 1950 में, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे, पंडित नेहरू जो थे उसके अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जो थे प्लानिंग कमीशन के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो ये प्लानिंग कमीशन जो है स्वतंत्रता के पश्चात पहला जो प्लानिंग के लिए बनाया गया हमारा क्या था, एक निकाय था जिसने 5 ईयर प्लान जो है देश के लिए क्या किए, प्रस्तुत किए। 5 ईयर प्लान को बनाना तथा बनाकर उसको मंजूरी का काम देना, अर्थात उसको अप्रूव करने का काम किसको दिया गया? अप्रूव करने का काम दिया गया एनडीसी को। एक चीज और याद रखना है इसमें कि इसके सदस्य में सभी राज्यों के जो सीएम है वो इसके क्या होते हैं, सदस्य भी होते हैं। सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के जो वो होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, वो भी क्या होते थे, इसके सदस्य में क्या होते थे, शामिल होते थे। दूसरा जो है आपका एनडीसी का ये काम होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये योजना आयोग के द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को क्या करता था, अप्रूव करता था, अनुमोदित करता था। अप्रूवल एजेंसी थी ये। कौन? एनडीसी। अर्थात जो भी प्लानिंग कमीशन ने क्या बनाई है, प्लान बनाया है, उसकी समय समय पर क्या करता है, ये समीक्षा करता है एनडीसी, और उसके लिए क्या देता है, सुझाव देता है और अप्रूव करता है। जो भी प्लान बनता है विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से प्लानिंग कमीशन के द्वारा, उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कौन करेगा? आपका एनडीसी का काम होता था, वो इसे अप्रूव करती थी। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। फिर प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई वो एक याद करने का विषय होता है, उसमें समझने का कुछ नहीं है। उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण और आती है, जैसे एक आती है एनुअल प्लान और रोलिंग प्लान। एनुअल प्लान या जिसको प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है, वो 2 बार आया है, एक 1966 से 69 और एक 1990 से 1992। 1966 से 69 में कुछ परिस्थितियां बनी थी। 2-3 परिस्थितियां क्या बनी, एक तो चाइना के साथ क्या हो गया, युद्ध हो गया भारत का। पाकिस्तान के साथ 1965 में क्या हो गया, युद्ध हो गया। चाइना के साथ युद्ध हो गया। पंडित नेहरू की क्या हो गई, उस समय मृत्यु हो गई। रुपए का क्या हो गया, रुपए की कीमत, रुपए को क्या कर दिया, डिमोनेटाइज कर दिया गया है ना। रुपए को क्या कर दिया, रुपए के अवमूल्यन हो गया। रुपए का क्या हुआ, अवमूल्यन हो गया, डिवैल्यूएट हो गया रुपया। तो इन सब परिस्थितियों के कारण 5 ईयर प्लान बनाना क्या नहीं था, संभव नहीं था। तो उस समय 1966 से 69 तक 3 एनुअल प्लान या प्लान हॉलीडे जैसे क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, वह अस्तित्व में आए। प्लान हॉलीडे अर्थात इसको योजना अवकाश भी कहा जाता है।
ये योजना अवकाश का जो समय 1966 से 69, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें हरित क्रांति जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, वो अस्तित्व में आई थी। एनुअल प्लान जो था, या उसको प्लान हॉलीडे बोला जाता है, उसमें ये सबसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। दूसरा जो प्लान हॉलीडे हुआ था वो आया था 1990 में। उस समय राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, पर्याप्त पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं होने के कारण क्या हो रहा था, सरकारें आ रही थी जा रही थी, इस स्थिति में 5 ईयर प्लान बनाना संभव नहीं था। तो उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा एनुअल प्लान जो है 90 से 1992 में दिए गए, लेकिन चंद्रशेखर जी की सरकार भी आगे जाकर गिर गई और ये 2 साल ही क्या हुए, प्लान हॉलीडे या एनुअल प्लान क्या हुए, अस्तित्व में रहे थे। चंद्रशेखर जी उस समय क्या थे, पीएम थे, तो 2 बार ये स्थिति बनी। इसके अलावा एक और 1978 में जब कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट हुआ और नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पहली बार बने, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने 1978 में, तो उस समय उन्होंने 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था प्लानिंग कमीशन का, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, बदल दिया, और उसके हिसाब के बाकी के स्थान पर वो क्या लेके आया, रोलिंग प्लान लेके आया। रोलिंग प्लान में ये होता था 5 ईयर प्लान ना बनाकर एक एक वर्ष के क्या बनाए जाते थे, प्लान बनाए जाते थे, और एक वर्ष में जो प्लान में जो ऑब्जेक्ट होते थे, वो ऑब्जेक्ट यदि प्राप्त नहीं होते थे तो उन ऑब्जेक्टों को अगले ईयर में क्या कर दिया जाता था, रोल ओवर कर दिया जाता था, इसलिए इसका नाम रखा गया रोलिंग प्लान। जैसे 5 ईयर प्लान में ऐसा होता था कि जो ऑब्जेक्ट आपने 5 ईयर के लिए रखे हैं वो यदि अचीव नहीं भी हुए तो नई पंचवर्षीय योजना में नए ऑब्जेक्ट डिसाइड हो जाते थे। पर यहाँ पर रोलिंग प्लान में ऐसा था कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक साल में क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए, यदि अचीव नहीं होते तो अगले साल उसे क्या किया जाएगा, रोल ओवर कर दिया जाएगा, इसलिए ये रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया। इसके प्रणेता थे डॉक्टर गुनार मेंडल, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एन एशियन ड्रामा, उसमें ये कॉन्सेप्ट रोलिंग प्लान का था। तो रोलिंग प्लान वहीं से आया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना जब भारत में आई 2012 से 2017 में, और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पर 2015 में क्या आया, नीति आयोग क्या हुआ, अस्तित्व में आया, जिसका क्या अर्थ है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें और इसमें ये अंतर है कि जो प्लानिंग कमीशन था उसमें योजना जो बनती थी वो सेंट्रलाइज होती थी, अर्थात सेंट्रल लेवल पर क्या बनती थी, योजना बनती थी, और फिर पूरे भारत पर क्या होती थी, वो लागू होती थी। नीति आयोग में क्या किया गया है कि राज्यों की जो भागीदारी है उसका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि भारत एक विशाल भौगोलिक और संस्कृति वाला या भौगोलिक परिदृश्य वाला, विभिन्न जाति वाला, धर्म वाला क्या है, राष्ट्र है, और सभी क्षेत्रों की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हैं। जबकि प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाता था वो पूरे भारत को ध्यान में रखकर बनाता था, और पूरे भारत की आवश्यकता अलग अलग होती थी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यदि प्लानिंग कमीशन ने शिक्षा के विकास के लिए क्या दिया है, पैसा दिया है, तो वो सभी राज्यों को क्या दे देगा, 28 राज्यों को क्या दे देगा, पैसा बांट देगा उसी अनुपात में। जैसे मान लो जैसे 28 करोड़ रुपए दिए तो 1-1 करोड़ रुपए सभी 28 राज्यों को मिल जाएंगे। तो आप सोचिए कि यदि केरल में जहां पर लिटरेसी लगभग 92% है, तो वहां पर इस पैसे का कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्यों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या किया गया है, एक प्रकार से नीति आयोग बनाया गया ना। राज्यों की हिस्सेदारी भी क्या है उसमें ध्यान में रखी गई, अर्थात जो प्लानिंग होगी उसमें राज्य क्या करेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और जो केंद्र है या जो सेंटर है या जो केंद्र सरकार है वो सिर्फ एक प्रकार से मॉनिटरिंग करेगी, है ना। योजना जो बनेगी राज्य के द्वारा बनेगी, और उस पर इम्प्लीमेंट, उसको सिर्फ अनुमति देने का काम, या उस पर वॉच एजेंसी का काम, या उस पर नए नए कोई विचार है वो व्यक्त करने का काम सिर्फ क्या करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर क्या हुआ है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग में भी एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक इसका सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इसका सीईओ होता है। इसके सदस्यों में सभी राज्यों के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा विशेष क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले व्यक्ति भी इसके क्या होते हैं, अल्पकालिक या पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अर्थात विशेष रूप से इकोनॉमिस्ट को है कोई, है ना, अर्थशास्त्री है, उनको भी क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें होते हैं जो राज्यों को क्या करेंगे, सुझाव देंगे। तो
नीति आयोग एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है एग्जाम्पल है, अर्थात पावर का क्या हो गया है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। और जबकि प्लानिंग कमीशन था वो उसमें जो पूरा पावर था वो किसके पास में हुआ करता था, सेंटर के पास हुआ करता था। तो नीति आयोग और प्लानिंग आयोग में, प्लानिंग कमीशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जहाँ पर प्लानिंग कमीशन जो है सेंटर में योजनाएं बनती थी, अब जो है राज्य अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से योजना बनाकर किसे देंगे, केंद्र को देंगे, और केंद्र से क्या करेगा, उससे मंजूरी देगा और समय समय पर कोई सुझाव दे सकता है। तो एक प्रकार से क्या होगा, यह पूरा मॉडल जो है अब क्या हो गया, पलट गया है। तो ये अब जो है नीति आयोग क्या हो गया है, अस्तित्व में 2015 से 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आ गया है। इसके पहले अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगुड़िया थे, ठीक है। और इसमें इसके जो सीईओ होते हैं, सीईओ जो होते हैं जो कि समय समय पर बदलते रहेंगे, उपाध्यक्ष भी बदलते रहेंगे, प्रधानमंत्री तो जो रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा ही थे। तो एग्जाम के हिसाब से जब भी आपकी एग्जाम हो तो उस समय जो सीईओ हो या उस समय जो उपाध्यक्ष हो वो आप उसको उस समय याद कर लीजिए। तो ये होता है आपका पूरा प्लानिंग कमीशन के ऊपर। इसके अलावा 12 पंचवर्षीय योजनाएं भी होती है जिनको आप सिर्फ वो याद करने का टॉपिक है तो उनको याद कर लीजिए। और इसमें ये कि बेसिक बातें होती हैं जिनको याद बच्चे नहीं कर पाते, तो इसको मैंने अलग तरीके से क्या कर दिया है, समझा दिया है। इसके अलावा स्वतंत्रता के पहले का भी थोड़ा बहुत प्लानिंग में हमारा काम हुआ था। जैसे उस समय राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी 1934 में, जो कि 38 में क्या हुई, इम्प्लीमेंट में आई। इसके अलावा बॉम्बे प्लान बना, जनवादी योजना बनी, गांधीवादी योजना बनी, सर्वोदय योजना बनी। ये सब स्वतंत्रता के पहले के क्या है, प्लानिंग पर किए गए प्लान हैं। उन पर भी कभी कभी कुछ सवाल आ जाते हैं। तो ये था आपका प्लानिंग पर एक छोटा सा एक लेक्चर था, लेकिन बड़ा सारगर्भित लेक्चर है। इस पर कई सवाल परीक्षाओं में आते हैं और आने वाले समय में नीति आयोग को हम अलग से क्या करेंगे, एक लेक्चर के माध्यम से भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।